हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, डू एज इंडिकेटेड। और यहाँ पर उसका सब क्वेश्चन ए है, इफ tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3, फाइंड 2x। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो एंगल है वो a प्लस बी या a माइनस बी उस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दिया है 2x। तो और यहाँ पे जो एंगल दिया है वो है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इसका मतलब है कि आपको जो ये एंगल है उसको कैंसल आउट करना पड़ेगा y को, तभी आप यहाँ पे 2x आपको मिलेगा। तो ये जो है ना, एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला जो है आपको 2x पूछा जा सकता है और दूसरा है आपका 2y। तो ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सेम टाइप के हैं, तो इसको ध्यान से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एंगल दिया गया है उसको एज्यूम करना पड़ेगा। और हमारा जो एजम्पशंस है वो होगा कि एंगल x प्लस वाई इजकल टू ए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड में tan लेंगे। तो जब आप दोनों साइड में tan लेते हो तो क्या हो जाता है, tan x प्लस वाई इजकल टू tan a। अब देखो यहाँ पे कि tan x प्लस वाई, इसका जो वैल्यू है वो है 3/4 और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4 इजकल टू tan a। तो ये जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है हम लोग ने, कांस्टेंट बेसिकली a, tan ऑफ a इजकल टू 3/4, ये क्यों किया है आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। सिमिलरली आपको x माइनस वाई का भी वही करना है, x माइनस वाई इजकल टू b, और दोनों साइड में हम लोग tan लेंगे। सो tan x माइनस वाई इजकल टू tan b। तो अब देखो tan x माइनस वाई, इसका जो गिवन वैल्यू है 1/3 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हेंस tan b इजकल टू 1/3। ये पहला स्टेप है, दोनों को आपको tan a और tan b का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, 2x चाहिए, मतलब y को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है दोनों के, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर आपको 2x चाहिए होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर 2y चाहिए होगा इन केस तो हम लोग माइनस करेंगे, जिससे हम लोग का x निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इजकल टू a, और दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इजकल टू b। सिंस आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे देखो प्लस वाई और यहाँ पे माइनस वाई, तो ये आपका कैंसिल हो गया। और ये आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 2x इजकल टू a प्लस b। अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे कि दोनों साइड में tan लोगे, जैसा कि आपने यहाँ पे स्टेप में किया था। तो ये आपका हो जाएगा tan 2x इजकल टू tan a प्लस b। देखा आपने यहाँ पे जो आपको निकालना था वैल्यू, उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया है। अब इसको आप सॉल्व करोगे और आपको tan 2x का वैल्यू मिलेगा, समझे। तो tan a प्लस बी का हम लोग जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, वो है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अभी आप देखो हमने जो tan a और tan b, इसका जो वैल्यूज निकाला था वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो tan a का वैल्यू था 3/4 प्लस tan b का वैल्यू है 1/3 फाइन, और डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4, और इनटू यहाँ पे होगा आपका 1/3। सिंस ये वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन में दिया है तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर देखते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखो, ये जो टर्म है आपका ब्रैकेट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 3 से, कि ये
न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है 1/4, और 1 माइनस 1/4 करते हैं। एक स्टेप ऐड कर देता हूँ ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 9 + 4 13 डिवाइड बाय 12। फिर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 सा 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। अभी देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी फ्रैक्शन है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये न्यूमरेटर ऊपर ही रहेगा और ये जो 12 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये आपको बताया मैंने बहुत बार। 4 माइनस 1 ये होता है 3, और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये ऊपर चले आएगा। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, तो ये आपको मिलता है 13 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। हेंस tan 2x इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर मिल गया है। आगे के क्वेश्चन में tan 2y का भी वैल्यू निकालना है, तो स्टेप्स जो है वो सेम है, जस्ट आपको ऐड की जगह पे सब्सट्रैक्ट करना है, बाकी सब सेम है। उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर, इफ tan x plus y is equal to 1/2 and tan x minus y is equal to 1/3, फाइंड। यहाँ पे दो वैल्यूज आपको निकालनी है, पहला है tan 2x और दूसरा है tan 2y। तो सेम tan 2x में हम लोग ऐड करेंगे और tan 2y में हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, a प्लस b जो हम लोग ने किया था। तो सबसे पहले हम लोग जो एजम्पशंस है उसको हम लोग लिखते हैं। एज्यूम x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब दोनों साइड में हम लोग tan लेंगे। tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका tan a हो गया, और x प्लस वाई इसका जो वैल्यू है 1/2 है, तो दैट मीन्स tan a इज इक्वल टू 1/2। ये पहला आपने वैल्यूज निकाल लिया है। दूसरा है आपका यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू b, और दोनों साइड में हम लोग tan लेंगे, तो ये हो जाएगा tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan b, और जैसा कि यहाँ पे tan x माइनस वाई इसका वैल्यू है 1/3, तो ये हो जाता है आपका tan b इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो हमें 2x निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये आपका हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू a, x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलता है यहाँ पे 2x इज इक्वल टू a प्लस b, और दोनों साइड में हम लोग tan लेंगे। tan 2x इज इक्वल टू tan a प्लस b। अब हम लोग यहाँ पे a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाता है आपका tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। tan a का जो वैल्यू है वो है आपका 1/2 प्लस tan b का जो वैल्यू है वो है आपका 1/3, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1/2 और ये 1/3। तो अभी देखो यहाँ पे अगेन ये फ्रैक्शंस है दोनों, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 6, और इसके डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6। अब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 + 2 5/6, और यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 सा 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 6। तो अभी देखो इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं उसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 5/6 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 ये होता है 5, और ये 6 ऊपर चले आएगा। तो इस तरह ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है। अब हम इसको कैंसल आउट करेंगे। 5 1 सा 5, 6 1 सा 6, और
अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 1 मिलता है। तो इस तरह इक्वेशन का जो पहला पार्ट है वो सॉल्व होता है और आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो tan 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो नीचे के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा आपका, माइनस है तो ये प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये देखो x x कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलता है मेन 2y इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब दोनों साइड में आप tan लेंगे तो ये हो जाएगा tan 2y इज इक्वल टू tan a माइनस b। तो हम लोग इसको अभी एक्सपांड करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हो जाता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a का जो वैल्यू है वो है आपका 1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, और b का वैल्यू है 1/3, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे 1 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो अभी देखो 3 माइनस 2 ये होता है 1/6 और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 यानी कि 7 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। तो हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/6 इंटू 7 और ये जो डिनोमिनेटर का 6 है ये ऊपर चले आएगा। तो यहाँ पे ये 6 6 कैंसिल हो जाते हैं और आपको मिलता है 1/7। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिलता है आपको tan 2y इज इक्वल टू 1/7। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टिपिकल है। आपको ये क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा कि स्टेप्स कैसे इसको सॉल्व करना है। बाकी बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस ही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सी, इफ cos a इज इक्वल टू 1/7 एंड cos b इज इक्वल टू 13/14 एंड a एंड b आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, फाइंड sin a प्लस b। तो यहाँ पर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वेरियस क्वाड्रेंट में वो आपको याद होना चाहिए। तो उसको एक बार मैं बताता हूँ आपको कि वो साइन क्या है। तो जैसा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर आपका tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी यहाँ पे देखो कि ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से कम, तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल्स है ए और बी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस ए एंड बी आर पॉजिटिव acute angles, hence they lie in first quadrant। क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि इजीली समझ में आ जाए कि ये जो एंगल्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में आपका प्लेसिंग हो रहा है इनका। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जितने भी रेशियोज होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, साइन हो, कॉस हो, या फिर साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। तो अभी आप देखो यहाँ पे कि आपको क्या निकालना है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या है आपका कि साइन ए इंटू कॉस बी
अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होता है साइन के फॉर्मूला में। फिर आपका होता है कॉस बी इंटू साइन, सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सिर्फ कॉस के वैल्यूज दिए गए हैं और साइन के वैल्यूज नहीं दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है उससे हमें साइन के रेशियोज निकालने हैं। तो हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सिंस यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू दिया है तो हम लोग साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर लिख दूंगा 1/7 स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1/49। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है 49 माइनस 1 डिवाइड बाय 49, सो 48 डिवाइड बाय 49। अब यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर ए है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए साइन ए का। तो आप क्या करोगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। यहाँ पे 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 आता है, बट 48 का जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, अगेन 2 और ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 6 2 3 3 1। तो अभी ये जो 2 का पेयरिंग है वो आपका ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 और ये √3, इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको 48 मिलेगा। तो इस तरह 48 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका हो जाता है 4√3 डिवाइड बाय 7। तो अभी देखो आपने यहाँ पे साइन का वैल्यू निकाला है। अब ये स्टेटमेंट पे आ जाओ कि ए एंड बी, सिंस ए जो एंगल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस वजह से आपका ये जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में होता, सपोज ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता, तो थर्ड में क्या होता है कि सिर्फ tan पॉजिटिव है, cos निगेटिव होता है, साइन भी निगेटिव है। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो यहाँ पे ये निगेटिव मिलता था आपको आंसर। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आपने यहाँ पे साइन ए का वैल्यू निकाल लिया है, सिमिलर वे आप साइन बी का वैल्यू भी निकालेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस, अब कॉस बी का जो वैल्यू है वो है 13 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 1 माइनस 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है और 14 का होता है 196। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 196 माइनस 169 डिवाइड बाय 196। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 27 डिवाइड बाय 196। जो 196 है इसका स्क्वायर रूट 14 आता है, लेकिन 27 का जो है वो प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो अगेन हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 9 27, 3 3 3। तो जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो है आपका 3 इंटू √3। तो इस तरह आपको यहाँ पे जो साइन बी का वैल्यू मिलता है वो होता है 3√3 डिवाइड बाय 14। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज मिल गए हैं। अब आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालोगे। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अभी साइन ए का जो वैल्यू था वो है आपका 4√3 डिवाइड बाय 7 और कॉस बी का वैल्यू है आपका यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 14 प्लस कॉस ए का वैल्यू है यहाँ पे 1/7 और साइन बी का वैल्यू निकाला है आपने 3√3 डिवाइड बाय 14। तो 13 इंटू 4 ये होता है आपका 52√3 और 7 इंटू 14 इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 98 प्लस, अब यहाँ पे अगेन ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 7 इंटू 14 यानी कि 98। अब डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं
तो न्यूमरेटर्स को आप ऐड करोगे, और न्यूमरेटर में भी आप देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो मैं एक स्टेप आपको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 98, अब √3 को मैं कॉमन ले लूँगा बाहर, तो यहाँ पे क्या बचता है 52 प्लस 3, और यहाँ पे 98। तो अभी देखो 52 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 55। सो दैट मीन्स कि 55 √3 अपॉन 98। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको ये फाइनल आंसर मिलता है इस क्वेश्चन का। तो ये सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे, बट स्टेप्स जो है वो सेम है। सब के सब इसी साइन के ऊपर डिपेंड है आपका क्वेश्चन। अगर आपने साइन अच्छे से प्रॉपरली पुट किया है तो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डी यहाँ पर, इफ साइन अल्फा इजकल टू 12/13 कॉस बीटा इजकल टू 3/5, और जो अल्फा का रेंज है वो है π/2 और पाई के बीच में, और बीटा का जो वैल्यू है वो है आपका 0 से π/2 के बीच में, और आपको यहाँ पे निकालना है फाइंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो सेम तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट डिफाइन करेंगे कि जो अल्फा और बीटा है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं π/2 लेसर देन अल्फा और पाई। तो देखो यहाँ पे कि जो अल्फा है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका प्लेस हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस निगेटिव होगा, tan भी निगेटिव होगा, तो वो ध्यान रखना है आपका। और दूसरा है बीटा के लिए कि π/2, तो दैट मीन्स कि बीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस होगा। ये क्यों कर रहे हैं आगे के स्टेप में आपको ये क्लियर होगा। तो अभी देखो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये है आपका यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब यहाँ पे प्लस होता है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस अपोजिट साइन आता है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो साइन दिया गया है अल्फा, लेकिन कॉस अल्फा नहीं दिया गया है, तो हमें यहाँ पे जो स्क्वायर फॉर्मूला था उससे हम लोग ये वैल्यूज निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इजकल टू 1। अब साइन अल्फा दिया गया है तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फा इसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, और 1 माइनस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 12/13, और ये आपका स्क्वायर। सो 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 13 का जो स्क्वायर है 169 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको 25 डिवाइड बाय 169, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5/13। तो अभी हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाला है, जो हमारा जो साइन का था वो अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखो अल्फा जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कॉस है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये कॉस इज निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ये वैल्यूज निकाल लिया है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू निकालेंगे साइन बीटा का। तो सेम फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब कॉस का जो वैल्यू है वो 3/5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, तो ये हो जाता है 16 डिवाइड बाय 25। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे,
तो 4/5 आएगा। अब बीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे सब रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स कि ये भी आपका पॉजिटिव होगा। कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ओके, आपने यहाँ पे वैल्यूज निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक एक करके। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है उसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कॉस अल्फा का जो वैल्यू है -5/13 है और कॉस बीटा का जो वैल्यू है वो 3/5 है, माइनस साइन अल्फा का वैल्यू है 12/13 और साइन बीटा का वैल्यू निकाला है हम लोग ने 4/5। तो देखो 5 3 ज़ा 15, ये -15 आ गया, 13 5 ज़ा 65 और माइनस 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाय 65। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स तो सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो -15 माइनस 48 डिवाइड बाय 65। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है -63 डिवाइड बाय 65। तो इस तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू मिलता है -63/65।